साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थर्ड ग्रेड 2023 में जो एग्जाम हो रहा है उसके जो सवाल आ रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। आपके इनके अलावा कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है थर्ड ग्रेड 2023 सवाल जवाब की। आज अगला वीडियो है संबंधित विषय के बारे में। बहुत से कमेंट आ चुके हैं कि क्या रीट की तरह ही जो सब्जेक्ट रहने हैं, जो इसमें भाषा रहनी है और रहनी, क्या रीट की तरह ही रहेंगे? विषय के लिए क्या क्या जरूरी है, स्नातक में कौन से विषय किस प्रकार से हैं, क्या विषय किस प्रकार से रहेगा थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर, और 2 विषय से परीक्षा दे सकते हैं क्या, और किस प्रकार से स्नातक में रहने हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड आपके जो भी है, लेवल सेकंड में स्नातक में, लेवल फर्स्ट में किस प्रकार से भाषा सब्जेक्ट आदि। तो देखिए साथियों 3-4 कमेंट आए हैं। जैसे अरुण जी ने कमेंट किया कि संबंधित विषय के बारे में बताते हैं, क्या रीट पर ही में जो विषय लिया वही रहेंगे। एक कमेंट तो आया था अरुण जी का। एक आया था किरण जी ने मैसेज किया कि एसएसटी व लैंग्वेज दोनों में से मेन परीक्षा दे सकते हैं क्या, मतलब इनकी भाषा 3 साल तक अच्छी विषय के रूप में रही है और जो एसएसटी भी है तो क्या दोनों से मेन एग्जाम दे सकते हैं क्या। एक बात ये। एक बलराम जी ने मैसेज किया कि लैंग्वेज कहाँ गई, जो मैंने थर्ड ग्रेड का सिलेबस डाला तो उसमें लैंग्वेज नहीं थी, तो बलराम जी कह रहे हैं कि लैंग्वेज कहाँ गई। साथियों आपने थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 का सिलेबस नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे मैं दोबारा सेट कर दूंगा, ठीक। साथियों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, और उसको आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है साथियों। इसके अलावा सभी लाइक करके शेयर कर दे सभी, और चैनल पर आप नए हैं तो अभी से जुड़ जाए। थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 के लिए विशेष रूप से जुड़ जाएं। कोई भी कंफ्यूज किसी प्रकार की आप जुड़े रहें। राजस्थान जीके के लिए अब हम विशेष काम करने वाले हैं, तो विशेष रूप से अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं। आपको सूचित कर दिया जाएगा किस प्रकार से क्या होगा। देखिए बात करते हैं थर्ड ग्रेड 2023। टेलीग्राम पे जुड़ना, टेलीग्राम पे सर्च करें अपनी कलम अपने, और जो कमेंट बॉक्स में है मैं आपको दोबारा टेलीग्राम पे वो सिलेबस सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्या रीट की तरह ही सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कमेंट किया कि रीट में जिस प्रकार से मनोविज्ञान, 2 भाषाएं, और साइंस में तो वालों के साइंस में के 60%, एसएसटी वालों के एसएसटी के 60%, और जो फर्स्ट लेवल के हैं उनके गणित पर्यावरण आदि के %। तो अब देखिए क्या रीट की तरह ही रहेंगे, तो सीधी सी बात है रीट की तरह इसमें नहीं रहेगा। आपके यहाँ पे क्या क्या आना है, जैसे सिलेबस में देर का आप सिलेबस दोबारा आराम से देख लेना, वो मैं पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है साथियों। इसमें आपके जीके आएगा सबसे पहले सभी के, चाहे आप साइंस मैथ से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे लेवल फर्स्ट से हैं, चाहे लेवल सेकंड से हैं, साइंस मैथ एसएसटी जीके जो भी है, तो आपके राजस्थान जीके तो आना है साथियों। क्या आएगा? केवल राजस्थान जीके आएगा, ठीक है। जीके किसका आएगा? राजस्थान का आएगा। करंट भी आएगा तो राजस्थान का ही आएगा, सीधी सी बात है। वो कितना आएगा क्या आएगा तो मैंने पीछे वीडियो में बता दिया था, टेलीग्राम पे सिलेबस सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ पे एक बार देख लेना। उसके अलावा लेवल फर्स्ट की बात करें तो जीके के अलावा आएगा संबंधित विषय जो आएंगे, वो आपके संबंधित विषय लेवल फर्स्ट की हम बात करें तो वो आएगा आपके 5 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये 5 विषय जो हैं इनमें से मोटा मोटी आपके 10-10 नंबरों के होंगे। 5-5 सवाल सभी के आने हैं। 5-5 सवाल तो आएंगे सब्जेक्ट के, और जो आएंगे आपके 4-4 सवाल आएंगे आपके शिक्षण विधियों के सभी सब्जेक्ट के। तो आपको 6 से 8 की जो मैंने विषय जो पीछे वीडियो बनाया था आपके आराम से देख सकते हैं किस प्रकार से तैयार करना है। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एक बात तो हो गई है, राजस्थान जीके आएगा। अब संबंधित विषय के बारे में अगला आएगा संबंधित विषय। संबंधित विषय आएगा तो देखिए लेवल फर्स्ट की तो बात हम कर चुके हैं, संबंधित विषय किस प्रकार से आएगा। 5 विषय आने हैं आपके, सामान्य भाषा सामान्य विषय रहता है लेवल फर्स्ट में, 1 से 5 आपको पढ़ाना है विषय। अब यहाँ पे संबंधित विषय लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की बात करें संबंधित विषय किस प्रकार से आना है। तो देखिए संबंधित विषय आपके स्नातक के आधार पर आएगा। बीएड में आपके वो विषय हो या नहीं हो, कहीं भी जरूरत नहीं है। तो लेवल सेकंड ग्रेड की बात हो, थर्ड ग्रेड की बात हो, बीएड में सब्जेक्ट होना आवश्यकता नहीं है। आप जिस भाषा का, आप जिस सब्जेक्ट का, एसएसटी हो, साइंस में तो या भाषा विषय हो, 3 साल तक जो आपने अध्ययन किया है इस विषय के रूप में, तो वो आपके स्नातक में होना जरूरी है। वो क्या है? स्नातक में होना जरूरी है। चाहे आपके साइंस में सब्जेक्ट रहा हो, आर्ट्स रहा हो, आर्ट्स में भाषा विषय है, एसएसटी विषय, एसएसटी मतलब सामाजिक के जो भी विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, आपके जो भी सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, जो भी, इनमें से कोई एक विषय आपके स्नातक में होना चाहिए। और आपने रीट में एसएसटी विषय चयन किया और उससे आप पास हैं, यह आवश्यकता है संबंधित विषय के लिए, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट सामाजिक वालों में से एक विषय है आपके, तो आप एसएसटी से एग्जाम दे सकते हैं। आपके वो संबंधित विषय क्या रहेगा? एसएसटी। अब बात करते हैं भाषा विषय के रूप में आपके ऐच्छिक विषय 3 साल तक आपने अध्ययन किया है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, आपके संस्कृत साहित्य है, जो भी है उनमें आपने 3 साल तक अध्ययन किया है, तो आप भाषा विषय का आप टीचर बन सकते हैं 6 से 8, और वहाँ पे आप भाषा विषय जो आपका होगा वो आएगा। तो वो भाषा संबंधित विषय है, वो आपके 20 अंकों की आएगी, 120 अंकों की आएगी। 300 अंक का टोटल पेपर होगा, ठीक है। 120 का ये आ जाएगा, जीके आ जाएगा लगभग 100 के आसपास, मेरे हिसाब से 80 के लगभग। यहाँ पे मैं दोबारा सिलेबस सेंड कर दूँगा, आप देख लेना। तो 120 + 20 आएगी आपकी शिक्षण विद्या, 140 अंक का आपके संबंधित विषय आ जाएगा। तो जो संबंधित विषय जो आना है
अब विषय जो विस्तृत सिलेबस आएगा उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, व्याकरण होगा, साहित्य होगा, या आपके एसएसटी में क्या आएगा, साइंस में क्या आएगा, विस्तृत सिलेबस में आ जाएगा। लेकिन ये दे दिया है कि आपके संबंधित विषय है वो 120 अंक का आना है। अब देखिए दोबारा एक बार सुन लेना, साइंस मैथ के जो भी हैं, साइंस मैथ के जो भी सब्जेक्ट आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आपकी जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, उनमें से कोई एक विषय आपके स्नातक में होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो हो गई है। अब आप ये भी कहेंगे कि रीट की तरह भाषाएं आएगी क्या, तो भाषाएं सीधी सी बात है रीट की तरह नहीं आएगी, रीट की तरह भाषाएं नहीं आएगी। आप जो भी एक बार में कमेंट कर रहे हैं जो साथी, तो एक बार वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो बिना देखे ही आप क्या करते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब लगभग वीडियो में मिल जाते हैं। तो भाषा विषय है, आपकी भाषा जो दो है, जैसे आपने रीट में लेके थे हिंदी संस्कृत थी या हिंदी अंग्रेजी थी, जो भी आपकी भाषा थी, वो भाषाएं इसमें नहीं रहनी। भाषा का विषय यदि आपके स्नातक में भाषा है, स्नातक में 3 साल तक आपने अध्ययन किया, तो वो विषय के रूप में यहाँ पे बदल जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, विषय के रूप में बदल दी जाएगी। तो भाषा आप ये हो सकती है, उनमें से कोई एक भाषा, आप हिंदी साहित्य आपके 3 साल तक रहा है तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं एसएसटी की जगह। ठीक है, आपके अंग्रेजी साहित्य रहा है या आपके संस्कृत साहित्य रहा है, तो इस प्रकार से। तो एक बात होगी, साइंस में मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, साइंस मैथ आपकी स्नातक में, एसएसटी का कोई सब्जेक्ट आपके स्नातक में, या भाषा का कोई सब्जेक्ट आपके स्नातक में है, तो आप इनके अलग अलग संबंधित विषय आपके जो आना है, संबंधित विषय के जो 120% आने हैं, 120 अंकों के आने हैं, वो आपके कहाँ से आएंगे, उस सब्जेक्ट में से आपके आ जाएगा। वही आपका संबंधित विषय हो गया लेवल 2 में। लेवल फर्स्ट में मैंने बता दिया है 5 विषय आपके रहने हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, 5 रहने हैं। लेवल 2 में मैंने बता दिया 2 बार, साइंस मैथ का कोई एक सब्जेक्ट है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एसएसटी का कोई एक सब्जेक्ट है तो एसएसटी का एक, अब एसएसटी का इनमें से कोई सा भी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, इनमें से कोई है तो आपके एसएसटी आना है, तो आपके एसएसटी का आना है। ठीक है, संबंधित विषय का। अब आपके साइंस मैथ का कोई हो तो साइंस मैथ के आने हैं। अब आपके भाषा कोई एक है, हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के प्रश्न आने हैं, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के प्रश्न आने हैं, जो आपके जहाँ पे संबंधित विषय 120 के आने हैं। सीधी सी बात। अब मनोविज्ञान के उसके अलावा आपके 20 अंकों के आएंगे। मनोविज्ञान के कितने आएंगे, जीके हो गया, संबंधित विषय हो गया, मनोविज्ञान के 20 आएंगे, और आपके जो तकनीकी है कंप्यूटर संबंधी वो आएंगे 10 नंबर के। इस प्रकार से कुल 300 अंकों के आपके हो जाएंगे। कितने अंकों के हो जाएंगे आप टोटल कर लेना एक बार। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है ये, आप सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, आराम से देख, सिलेबस आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। टोटल आपके 300 अंक का हो जाएगा साथियों। कुल आपके 150% आने हैं। कितने परसेंट आने हैं, 150%। 2 अंकों के हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 300 अंक हो जाएंगे साथियों। ठीक है, अब कौन सा विषय टोटल आपको नहीं मिल रहा है तो विषय आप देख लेना, संबंधित विषय के कितने आने हैं, मनोविज्ञान के कितने आने हैं, शिक्षण विधि के कितने आने हैं, और आपके जी के कितना, टोटल मिला के 300 हो जाएगा। लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, संबंधित विषय क्या है, रीट की तरह नहीं रहेगा। सीधी सी बात। भाषा कहाँ गई, तो भाषा आपके आज इसमें नहीं आएगी, भाषा का विषय बन जाएगा, और उस विषय में जो आपके सब्जेक्ट आना है, जो आपके सभी विषय आने हैं, वो यहाँ से हो जाएगा साथियों। सीधी सी बात है। 2 विषय से परीक्षा दे सकते हैं क्या, एक कमेंट ये है कि 2 विषय से परीक्षा दे सकते हैं क्या। ठीक है, तो सीधी सी बात है साथियों, जब विज्ञप्ति आएगी 3rd ग्रेड की, और जिस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न होगा कि क्या अलग अलग दिन होंगे, क्या एक ही विषय के अलग अलग, यदि एक अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं तो आराम से आप 2 सब्जेक्ट के दे सकते हैं। यदि 2 सब्जेक्ट का एक दिन एग्जाम करवा दिए तो किस प्रकार से आप एग्जाम देंगे, तो वो आगे की बात है। क्या आगे रहता है, किस प्रकार से जो निर्णय रहेगा आराम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप बने रहें, जब भी स्थिति स्पष्ट होगी आराम से। बिना जानकारी यहाँ हम सूचना नहीं देते हैं, सूचना वही होगी जो ऑथेंटिक होगी और जो हमें पता है। ठीक है साथियों, तो आपको ये भी मैं कह सकता था बिना, बिल्कुल आप दे सकते हैं, तैयारी करो और करो। तो मैं आपको एक छोटी सी राय देना चाहूँगा, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक विषय को लेकर तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप एसएसटी से भी कर रहे हैं, हिंदी से भी कर रहे हैं, आपकी अंग्रेजी तो अंग्रेजी से कर रहे हैं, 2 नावों की सवारी न करें, अच्छे से तैयारी करें और एक सब्जेक्ट की करें। एग्जाम दें, आप चाहें तो एग्जाम यदि आपको दिलवाते हैं, 2 अलग अलग दिन में होते हैं तो एग्जाम दे सकते हैं, तो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन तैयारी अच्छे से एक सब्जेक्ट की करें। आप एसएसटी है, चाहे हिंदी साहित्य है, आपकी साइंस मैथ है, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, एक वाले करें। एसएसटी जो कॉमर्स वाले साथी हैं वो शायद मेरे हिसाब से एसएसटी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो रीट था उसमें जिस प्रकार से रहा, तो एसएसटी वाले कहाँ रहेंगे, अभी कॉमर्स वाले एसएसटी में हो जाएंगे मेरे हिसाब से। आगे क्या विज्ञप्ति में आएगा वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये जो मेरे हिसाब से विषय को लेकर आपके कंफ्यूज था, मेरे हिसाब से दूर हो गया है। अब इसके अलावा कोई भी आपके सवाल रह गए हैं 3rd ग्रेड से संबंधित, आप कहें तो सिलेबस को, जो सिलेबस आया है नया वाला, ठीक है, विस्तृत अभी नहीं है लेकिन नया वाला आया है, तो अगले वीडियो, छोटा सा एक वीडियो केवल 2 मिनट में पूरा बना दिया जाएगा कि सब्जेक्ट किस प्रकार से, या आप चाहें तो टेलीग्राम पे वो PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा कोई आपके कंफ्यूज है तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आपका हमेशा प्रेम, सहयोग, स्नेह बना रहे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ते रहे, टेलीग्राम पे जुड़ जाए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना। टेलीग्राम आपके 3rd ग्रेड एग्जाम तक
इसी प्रकार हम साथ जितनी सहायता हमसे हो सकेगी हर प्रकार से तैयार हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।